लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है और बात करें अगर नागपुर की, तो नागपुर में भी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार है भाजपा की ओर से नितिन गडकरी जी गए हैं। मात्र बात करें अब चुनावी प्रचार की, तो किस तरह से ये प्रचार जारी है। नागपुर के ऐसे क्षेत्र है पूर्व नागपुर जहां पर गडकरी जी को पिछले 10 सालों से भारी मतों से विजय प्राप्त हुआ था। ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर विकास काम भी काफी तेजी से चल रहे हैं। हमारे साथ है पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा जी खोपड़े। हम उनसे जानते हैं कि सर बताइए किस तरह से गडकरी जी का प्रचार शुरू है और क्या लगता है आपके क्षेत्र से इस बार भी उन्हें भारी मत मिलेंगे। पूर्व नागपुर हर समय इलेक्शन के मोड़ में रहता है। पूर्व नागपुर के अंदर संगठनात्मक ढांचा, संगठनात्मक काम और संगठन के माध्यम से कंटिन्यू बैठका लेने का काम हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता हरदम करते रहते हैं। और 2014 से लेकर जब से नितिन जी गडकरी नागपुर के लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2014 हो 2019 हो, पूरी ताकत के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता इस चुनाव मैदान में उतरे। 2024 के इस चुनाव में गडकरी जी के सामने तो कोणता उम्मीदवार है, कांग्रेस कोणता आयात उम्मीदवार करेंगे मालूम नहीं, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने आयात करके एक उम्मीदवार लाया था और आज उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसने नागपुर से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया और अब ये कहीं तो भी बाहर जा रहा है। और इसलिए गडकरी जी के सामने कौन उम्मीदवार आएगा, कौन नहीं और कहाँ से वो उम्मीदवार लाएंगे, क्योंकि नागपुर शहर का कोई भी कांग्रेसी नेता गडकरी जी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि कांग्रेसियों ने देश आज़ाद होने से लेकर तो 2014 तक उन्हीं का ही राज रहा। अनेक लोग आमदार बने, मंत्री बने, केंद्र में बने, राज्य में बने, लेकिन इस नागपुर शहर को उन्होंने विकास के माध्यम से अंधकार में रखा था। और 2014 के बाद गडकरी जी केंद्र में मंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस नागपुर का 10 साल के अंदर चेहरा मोहरा बदल गया। आज नागपुर की पहचान पूरे देश के अंदर नंबर 1 के रूप में विकास के माध्यम से हो रही है। और इसीलिए जो जो हो सका वो प्रामाणिकता से हमारे नेतृत्व में हमारे नेताओं ने नागपुर शहर के अंदर काम किया है। और इसलिए आज नागपुर शहर की परिस्थिति ऐसी है कि जिधर जाओ 6 विधानसभा के अंदर उधर आपको काम ही काम बड़े पैमाने पर दिखेगा। और इसीलिए कांग्रेस का कोई भी नेता अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ से भागने का प्रयास कर रहा है। और गडकरी जी को नागपुर शहर के 6 विधानसभाओं में तो बड़े पैमाने पर लीड मिलेंगी, लेकिन पूर्व नागपुर ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जहाँ कांग्रेस का 50 साल राज था और उसके बाद एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ से चुनाव लड़ा। जब से पूर्व नागपुर को भी मैंने पूरा विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पर हमने परिवर्तन किया। और सबसे ज़्यादा नागपुर शहर के अंदर निधि देने का काम हमारे नेता नितिन जी गडकरी है, देवेंद्र फडणवीस जी ने किया, क्योंकि पूर्व नागपुर बड़े पैमाने पर पिछड़ा हुआ पूर्व नागपुर कहा जाता था। और आज सभी तरफ पूरा डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर हुए। हमने लगभग 97-98% टैंकर मुक्त अपन ने कर दिया है। अनेक जगह सीमेंट रोड बने, स्मार्ट सिटी आई, सिम्बोसिक आया, क्रीड़ा संकुल का काम चालू है, तुम्हारे ओवर ब्रिज अनेक बने, अंडर ब्रिज अनेक बने। यानी जो जो हो सकता वो सभी काम प्रामाणिकता से करने का काम हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने किया है। और इसलिए 2014 में भी पूर्व नागपुर नंबर 1 पे था, 2019 में भी पूर्व नागपुर नंबर 1 पे था और 2024 में भी पूर्व नागपुर नंबर 1 पे रहेगा। और सबसे ज़्यादा लीड देने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। और सभी लोग काम की शुरुआत हमने पहले से ही शुरू कर दिए थे। अभी हमारे महिलाओं के मेड़ावे हो रहे, युवा मोर्चा के मेड़ावे हो रहे, भाजपा के मेड़ावे हो रहे और कार्यकर्ता लगातार अभी लोगों के संपर्क में है, घर घर जाके लोगों से चर्चा कर रहे हैं। हमने पन्ना प्रमुख की भी भूमिका में हमारे सभी प्रमुख काम कर रहे हैं और जितना हो सकेगा उतनी ज़्यादा लीड देने का काम ये पूर्व नागपुर निश्चित रूप से करेगा।
बिल्कुल जो पूर्व नागपुर की लीड देने का काम जो बोल रहे हैं कृष्णा जी खोपड़े, वो निश्चित ही है, क्योंकि यहाँ के विकास काम भी तेज़ हुए हैं और जो प्रचार का जो दौर था वो पहले से ही उन्होंने शुरू कर दिया है और 19 तारीख को जो है मतदान होने वाले हैं। जिस तरह से सर ने कहा है कि कांग्रेस नागपुर से लड़ना नहीं चाहता है, हर नेता भाग रहा है, क्योंकि पिछले बार हम देखते हैं तो नाना पटोले यहाँ से खड़े हुए थे गडकरी जी के विरोध में और वो भारी यानी चुनकर नहीं आए थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। क्या लगता है सर, इस बार कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी का नाम आगे नहीं आ रहा है, तो क्या बिन विरोध गडकरी जी जीत कर आ जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसे जिनको देश ने मान्यता दिया है, जिसमें जिनको फॉरेन के वर्ल्ड के लोगों ने मान्यता दिया है कि ऐसा नेतृत्व भारत सरकार को मिला है कि जिन्होंने नागपुर नहीं तो पूरे भारत सरकार के विकास के माध्यम से चित्र बदल दिया। जहाँ काम हो नहीं सकते थे, चीन के बॉर्डर पे, कश्मीर के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के आजू बाजू में सभी जगह टर्मिनल बना के बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट का काम किया है। और इसलिए सभी जनता की इच्छा है कि ऐसे महान व्यक्ति को जिन्होंने देश का चित्र बदला, नागपुर का चित्र बदला, ऐसे इनको अनौपो चुन के क्यों नहीं दिया जाए। ये सभी नागरिकों का विषय, सभी नागरिक बोल भी रहे कि गडकरी जी को बिना इसके नवनिर्वाचित उन्होंने घोषित करना चाहिए। परंतु कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस इतनी नालायक पार्टी हमने कभी आज तक नहीं देखा, जिन्होंने 50 साल कुछ नहीं किया, फिर भी वो किसी को तो भी बलि का बकरा बनाकर सामने लाने का प्रयास करेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि गडकरी जी को पूरा क्लीन चिट अगर अपन ने दे दिया तो अपनी हवा देश के अंदर खराब होंगी, अपने नेतृत्व के अंदर खराब होंगी। जो भी उम्मीदवार देंगे ये उसको भी समस्या है, ये कहाँ से उम्मीदवार लाएंगे, क्या लाएंगे, ये सबको मालूम है। लेकिन जो उम्मीदवार आएंगे ये उनको भी मालूम है कि गडकरी जी के सामने अपन टिक नहीं सकते, अपनी जमानत जब्त हो जाएंगी, ये सब उनको मालूम है। लेकिन फिर भी वो गडकरी जी के सामने लड़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता ने अभी मन पूरा बना लिया है, जनता ने पूरे अपने मन में गडकरी जी को समावेश कर लिया। उन्होंने ठान लिया है कि कोई भी उम्मीदवार आए, गडकरी जी बड़े इंतर के साथ चुन के जाएंगे और कांग्रेस वालों की जमानत जब्त यहाँ से होंगी। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि एक हाईवे मैन के तौर पर उनकी पहचान है, विरोधी भी उनके विकास कामों की सराहना करता है। अब बात करें सर रामटेक लोकसभा चुनाव की, तो आपके जो प्रदेशाध्यक्ष है बावनकुळे जी, इन्होंने भी कहा है कि भाजपा का ही वहाँ पे सांसद होना चाहिए, भाजपा के ही उम्मीदवार को वहाँ से खड़ा करना चाहिए। तो ये जो पार्टी में या शिंदे गुट के जो नेता है तुमाने जी, और भाजपा चाहती है कि हमारे भाजपा का नेता वहाँ पे खड़ा रहे, तो क्या लगता है ये जो खींचातानी चल रही है इसमें, इसको आप कैसा देखते हैं और क्या चाहते हैं आप भी कि वहां से भाजपा का ही नेता खड़ा हो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे महाराष्ट्र के अंदर से चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने जो विषय रखा है ये सच है, क्योंकि रामटेक की विधानसभा में 6 विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़े पैमाने पर है। और ये आज से नहीं तो ये कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत वहाँ पर है। और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के भरोसे वहाँ पर चुन के हर समय चुन के आती थी, और इसलिए अभी शिवसेना के भी 2 फाड़ हो गए, अभी तितर बितर सब लोग हो गए। अभी रामटेक की शक्ति बोले ना, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। और इसलिए हमारे अध्यक्ष ने जो भूमिका रखी है उसका हम सभी लोग मिलकर स्वागत करते हैं, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ना चाहिए, ये रामटेक वासियों की इच्छा है। सर अब हम आते हैं विधानसभा की बात करें तो उसके भी चुनाव आने वाले कुछ महीनों में होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है जो ये सारे गुट एक साथ हुए हैं, जैसे शिंदे गुट, अजित पवार गुट और भाजपा गुट, ये एक जो हुए हैं, क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा? कुछ जो मंत्री रहेंगे या कुछ विधायक रहेंगे जो अपने सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी चलती रहेंगी? महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई के रूप में है। उसके बाद एकनाथराव जी शिंदे आए, अजित पवार जी आए, और आज बहुतेक राज ठाकरे भी एनडीए के अंदर शामिल होने की संभावना है। और जब लोकसभा में सभी का कॉम्प्रोमाइज़ बड़े प्रेम के साथ हुआ, वैसा ही विधानसभा में भी सभी का कॉम्प्रोमाइज़, सीटों का कॉम्प्रोमाइज़ आपस में तालमेल करके प्रेम भाव से ही होगा। और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर ये पूरा हमारा अलायंस मिलकर 200 सीटों के ऊपर जाएंगी, और फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी अलायंस की सरकार बनेगी।
और क्या किस तरह से आप जनता को आह्वान करना चाहोगे? 19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के मतदान होने वाला है, और किस तरह से पूर्व नागपुर की जनता को आप मैसेज दोगे? नागपुर शहर की जनता ने तो पूरा मन में गडकरी जी को बसा लिया है, क्योंकि गडकरी जी एक ऐसा नेतृत्व है, उनका हरदम विजन रहता है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण, और यही उद्देश्य लेके हम भी चलते हैं, हमारे सभी प्रमुख लोग भी यहाँ पर चलते हैं, और गडकरी का जो जो आदेश रहता है उसकी सब अमल बजावनी करते हैं। और इसीलिए नागपुर शहर के अंदर आपने देखा होगा कि गडकरी जी के माध्यम से अनेक आरोग्य शिविरों का आयोजन हुआ है। दिव्यांग लोग जो बेचारे चल नहीं सकते थे, उनको किसी को हाथ है, किसी को पैर दिए, किसी को कान की ये दिए, अनेक प्रकार की उनको मदद किए, सहकार्य किए। नागपुर शहर में भूतो ना भविष्य खासदार क्रीड़ा महोत्सव हो रहा, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा, खासदार वरिष्ठों का महा उत्सव हो रहा। दिव्यांगों के लिए इंटरनेशनल लेवल का उन्होंने उद्यान भी सूर्यनगर में आकर्षित किया, और इसलिए ई रिक्शा के माध्यम से तुम्हारे अपंग लोगों को ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से 100 ई रिक्शा भी दिए। अभी फिर से उन्होंने छोटी गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक की गाड़ी, वो भी उनको दिया। यानी आदमी जो अपने एक शरीर का भाग है, उनकी भी रक्षा करने का काम, आम जनता को जितना हो सके उनके माध्यम से, हार्ट के ऑपरेशन हो गए, आरोग्य शिविर के माध्यम से अनेक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जितना हो सकता उतना गडकरी जी मदद करते हैं। और इसीलिए सभी के दिल में गडकरी जी बैठे हुए है, और सब राह देख रहे कि 19 तारीख कब आती है और कमल की बटन हम कब दबाते, ये जनता अभी राह देख रही है। बिल्कुल ही 19 अप्रैल को जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और नितिन जी गडकरी खासदार के तौर पर खड़े हुए हैं। पूर्व नागपुर की बात करें तो पिछले 10 सालों से यहाँ से ही उन्हें ज़्यादा वोट मिले हैं, क्योंकि इनके विकास काम की बात हो या एक लोकप्रिय नेता के तौर पर गडकरी जी को यहाँ की जनता है जो प्यार करती है। और यहाँ के जो विधायक है कृष्णा जी खोपड़े, वो गडकरी जी का ज़ोरों शोरों से प्रचार शुरू कर चुके हैं, और इसके पहले भी कई विकास कामों को लेकर कृष्णा जी खोपड़े आगे रहे हैं। उनके सपोर्ट में सभी नेता हो, खासदार हो, विधायक हो, सभी उनके साथ रहे। इसी तर्ज पर आज नागपुर के जो पूर्व विभाग का जो क्षेत्र है, वहाँ पे प्रचार शुरू हो चुका है, और भारी मतों से जीत हासिल करके देंगे, ऐसा भी उन्होंने यहाँ पर वादा किया है। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ पिंकी खानोरकर, महा7 न्यूज़, नागपुर।